कभी सोचा है कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों रहते हैं और कुछ लोग कुछ ना होते हुए भी शांत क्यों होते हैं? कृष्ण कहते हैं कारण दुनिया नहीं तुम्हारा मन है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे गहरा सत्य यह नहीं है कि सुख कहाँ मिलता है, बल्कि यह है कि यदि मनुष्य स्वयं को प्रसन्न रखना नहीं सीखता तो संसार की कोई भी उपलब्धि उसे शांति नहीं दे सकती। लोग जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, कभी वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो कभी बिना कारण तुम्हें नीचा दिखाएंगे। पर सोचो, क्या तुम्हारी मुस्कान इतनी कमजोर है कि वह दूसरों की बातों से तय हो जाए? जिस दिन इंसान अपनी खुशी को दूसरों की राय के हवाले कर देता है, उसी दिन से उसका मन गुलाम बन जाता है। एक पल ठहर कर बचपन को याद करो। जब गिरते थे तो दर्द होता था, पर कुछ ही क्षणों में फिर हंसने लगते थे। खिलौना टूटता था, आंसू भी आते थे, मगर थोड़ी देर बाद वही बच्चा फिर खेल में मग्न हो जाता था। क्यों? क्योंकि तब हमें यह ज्ञान था कि आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, हमारे भीतर से ही जन्म लेता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हमने अपनी हंसी किसी और की अनुमति पर टिका दी। किसी ने तारीफ की तो मन खिल उठा, किसी ने आलोचना की तो भीतर अंधेरा छा गया। यही सबसे बड़ी भूल है। याद रखना, स्वयं को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा का प्रथम धर्म है। अगर मन उदास है तो सबसे मधुर संगीत भी शांति नहीं देगा, और यदि भीतर की ज्योति जल रही हो तो सबसे कठिन अंधकार भी तुम्हें झुका नहीं सकता। यही गीता का वास्तविक संदेश है। खुद को जानो, खुद को संभालो और खुद को जीत लो। लोग क्या कहते हैं, यह उनका कर्म है, पर तुम क्या महसूस करते हो, यह तुम्हारी साधना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान को बचा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। देखो, संसार में कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है, और कितने ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी चेहरे पर अद्भुत उजाला है। अंतर सिर्फ एक बात का है, खुशी बाहर नहीं भीतर है। इसलिए जब जीवन बोझिल लगे तो स्वयं से कहो, मैं अपने जीवन का केंद्र हूं। ना कोई मुझे तोड़ सकता है, ना कोई मेरी शांति छीन सकता है। कोई धन ले जाए, कोई संबंध तोड़ दे, कोई बदनाम कर दे, लेकिन मेरे मन के आनंद तक कोई पहुंच नहीं सकता। यही आत्मबल है, यही वह दिव्य शक्ति है जिसे पहचान लेने के बाद साधक कभी हारता नहीं। जिसने भीतर की इस शक्ति को पा लिया, उस पर न निंदा का असर होता है, न प्रशंसा का अहंकार चढ़ता है, और न किसी की बेरुखी उसकी हंसी बुझा पाती है। जीवन का रहस्य सुनो, मनुष्य जन्म लेते समय रोता है और संसार मुस्कुराता है, पर यदि तुम जीते जी खुद को प्रसन्न रखना सीख जाओ तो विदा के समय तुम मुस्कुराओगे और दुनिया की आंखें नम होंगी। यही असली विजय है। हर सुबह सूरज उगता है, वह यह नहीं पूछता कि कौन उसे पसंद करता है और कौन नहीं। वह बस अपना धर्म निभाता है, रोशनी देना। इंसान को भी यही सीख लेनी चाहिए। खुश रहने के लिए किसी से अनुमति मत मांगो। अगर मन निर्मल है, भाव सच्चे हैं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी है। क्योंकि जब तक तुम्हारी मुस्कान दूसरों की सोच पर टिकी है, तब तक तुम्हारा सुख हवा में उड़ते पत्ते जैसा है, जिसे हर झोंका गिरा देता है। पर जिस दिन तुम कह दोगे, मैं खुश रहूंगा क्योंकि मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, उसी दिन तुम्हारी आत्मा स्थिर हो जाएगी। खुद को खुश रखना एक कला है, और जिसने यह कला सीख ली, वह दुख के बीच भी टूटता नहीं। भीतर से जन्मी मुस्कान कभी नकली नहीं होती, वह शांति की गोद से निकलती है। और जब आत्मा संतुलन में आ जाए तो हालात चाहे जैसे हों, मनुष्य अडिग बना रहता है। यही गीता का संदेश है। मन को स्थिर करो, आत्मा को पहचानो और प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रसन्नता ही वह कुंजी है जो जीवन के हर बंद द्वार को खोल सकती है। जब मन शांत होता है तो बड़ा से बड़ा दुख भी हल्का लगने लगता है, लेकिन जब भीतर ही तूफान मचा हो तो एक साधारण सा वाक्य भी आंखों को नम कर देता है। इसीलिए आज एक संकल्प लेना जरूरी है। हम अपनी प्रसन्नता किसी और के हाथों में नहीं देंगे। हालात जैसे भी हों, मेरी मुस्कान मेरी रहेगी, क्योंकि जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो अपने आप बहुत कुछ संभलने लगता है। परिवार में सुकून लौट आता है, रिश्तों की कड़वाहट कम हो जाती है और जीवन का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगता है। लेकिन यदि मन ही उदास हो
तो चारों ओर रोशनी होने पर भी आंखों को केवल अंधेरा ही दिखाई देता है। जीवन का असली सौंदर्य उसी दिन प्रकट होता है जिस दिन तुम भीतर से कह सको, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, कोई दूसरा इसे मेरे लिए नहीं जी सकता। यही आत्मसम्मान है, यही आत्मबल है और यही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। अब जरा सोचो, सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? आज भी वही चिंता, आज भी वही थकान, आज भी वही लोग। अगर दिन की शुरुआत ही बोझ से हो तो पूरी ऊर्जा उसी में दब जाती है। लेकिन यदि उसी पल तुम अपने मन से कह दो, नहीं, आज मैं अपने भीतर हल्कापन रखूंगा, आज मैं मुस्कुराने का चुनाव करूंगा, तो यकीन मानो पूरा दिन अलग तरह से बहने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। आकाश में बादल चाहे कितने ही घने क्यों ना हो, सूरज कहीं जाता नहीं, वह वहीं रहता है, बस हमारी दृष्टि उसे देख नहीं पाती। ठीक वैसे ही जब चिंता मन को घेर लेती है तो खुशी दिखाई नहीं देती, पर वह समाप्त नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर ही रहती है, बस तुम्हें उसे याद करना होता है। और यही याद करना ध्यान है, यही स्वीकार करना साधना है। लोग कहते हैं सुख पैसा देता है, सम्मान देता है, बड़ी उपलब्धियां देती हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी रातों की नींद खो चुकी है, और कितने ऐसे हैं जिनके पास साधन कम है मगर सुबह सूरज के साथ हंसते हुए उठते हैं। अंतर केवल एक बात का है, भीतर शांति है या नहीं। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, ठीक है, वह उनकी पसंद है, लेकिन इससे तुम्हारी आत्मा की कीमत कम नहीं हो जाती। किसी ने अपमान कर दिया, दुखी मत होना, उनके शब्द उनके मन की स्थिति बताते हैं, तुम्हारे मूल्य की नहीं। जिसे खुद पर विश्वास हो उसे कोई डिगा नहीं सकता। कभी रुककर चारों ओर देखो, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज, सूरज की किरणें, बच्चों की हंसी, ये छोटे छोटे सुख हर दिन तुम्हें पुकारते हैं। लेकिन चिंता में डूबा मन उन्हें सुन ही नहीं पाता। जो इन्हें महसूस करना सीख लेता है वही सच में अमीर हो जाता है। और याद रखना, खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जो स्वयं बुझा हो वह किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। पहले अपने दीपक को जलाओ, फिर तुम्हारी ऊर्जा से दूसरों के चेहरे अपने आप चमक उठेंगे। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा प्रेम है, यही असली धर्म है। अगर कोई कहे तुम योग्य नहीं हो तो क्या सच में तुम छोटे हो जाते हो? नहीं, तुम्हारी आत्मा अनमोल है, वह किसी के शब्दों से न बड़ी होती है न छोटी। तो फिर क्यों अपने मन को दूसरों की सोच की जेल में बंद रखते हो? बाहर निकलो, आजाद बनो और खुद से कहो, हाँ मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा यही चाहती है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। अगर दुख हमेशा नहीं रहता तो सुख भी हमेशा टिकता नहीं। इसीलिए उस आनंद को खोजो जो परिस्थितियों से परे हो। वह आनंद भीतर की शांति से जन्म लेता है। इसी कारण संत, आर्ष्य और ज्ञानी बिना कारण मुस्कुराते हैं। उन्हें पता है बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन भीतर की दुनिया हमारे ही हाथ में है। आईने में देखो, तुम्हें कमियां दिखेंगी, थकान दिखेगी, उम्र के निशान दिखेंगे, लेकिन उस आईने की सबसे कीमती चीज तुम्हारी मुस्कान है। अगर वह बची रहे तो साधारण चेहरा भी उजाला बन जाता है, और अगर वह खो जाए तो सारा श्रृंगार भी अर्थहीन हो जाता है। जब तक इंसान खुद को खुश रखना नहीं सीखता, हर रिश्ता बोझ लगता है, हर काम भारी लगता है, हर रास्ता लंबा लगता है। लेकिन जैसे ही मन हल्का होता है, वही रिश्ते सुकून बन जाते हैं, वही काम सरल हो जाता है और वही जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। यही जीवन का सत्य है। बाहरी चीजें केवल क्षणिक संतोष देती हैं, पर स्थायी खुशी सिर्फ भीतर से ही जन्म लेती है। गीता का एक गहरा सत्य यह बताता है, जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही वास्तव में सुखी है, क्योंकि अशांत मन के साथ महलों की दीवारें भी बेचैनी देती हैं, और शांत हृदय के साथ एक छोटी सी झोपड़ी भी चांदनी रात बन जाती है। अक्सर हम ये सोच लेते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन यही सोच जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता। वह हमेशा कुछ न कुछ अधूरा छोड़ जाता है। कभी सपने अधूरे, कभी रिश्ते, कभी समय, कभी अपने ही।
लेकिन जो व्यक्ति उस अधूरे में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसके लिए वही अधूरापन धीरे धीरे पूर्णता बन जाता है। बच्चे को देखो, खिलौना टूटता है तो वह रोता जरूर है, पर ज्यादा देर तक नहीं। कुछ ही पलों में वह किसी और खेल में डूब जाता है। वह दुख को पकड़कर नहीं बैठता। यही जीवन का नियम है। दुख आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें फंस मत जाओ। आगे बढ़ो, जियो और मुस्कुराओ। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। इसका अर्थ बस इतना है कि वह व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाया। पर उसकी कमजोरी की कीमत तुम अपनी खुशी देकर क्यों चुकाओ? जिस दिन तुम भीतर से कह दोगे, मैं अपनी प्रसन्नता का स्वामी हूं, उस दिन कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज वही लोग तालियां बजाएंगे, कल वही उंगली उठाएंगे। आज साथ चलेंगे, कल पीठ फेर लेंगे। अगर तुम्हारी मुस्कान इनके भरोसे टिकी रही, तो जीवन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। स्थिरता तब आती है जब तुम जान लो, मेरी हंसी मेरी है, ये किसी की कृपा पर निर्भर नहीं। एक बार किसी ने एक साधक से पूछा, आप हर समय शांत और मुस्कुराते क्यों रहते हैं? साधक ने कहा, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि जो मेरे भीतर है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यही समझ हर मनुष्य को चाहिए। जीवन आसान नहीं है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, कभी ठोकर लगेगी, कभी गिरना पड़ेगा। पर मुस्कान वह पुल है जो हर कठिनाई को पार करवा देती है। अगर गिर जाओ तो हंसते हुए उठो, क्योंकि गिरना हार नहीं, सीख का संकेत है। और जो हर गिरावट को स्वीकार कर लेता है, दुनिया उसे कमजोर नहीं बल्कि योद्धा कहती है। सोचो, जब थक कर घर लौटो और कोई प्रेम से मुस्कुरा दे, तो मन कितना हल्का हो जाता है। लेकिन अगर वही मुस्कान तुम खुद अपने चेहरे पर ले आओ, तो वह सुकून और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि दूसरों की मुस्कान क्षणिक होती है, पर अपनी मुस्कान अंदर से रूपांतरण कर देती है। खुद को खुश रखना सरल नहीं है, यह साधना है। क्योंकि मन बार बार बाहर भागता है, कभी तुलना में, कभी ईर्ष्या में, कभी अपमान की आग में। लेकिन जिस दिन तुम मन से कहोगे, ये मन मेरा है, ये मेरे आदेश से चलेगा, धीरे धीरे वह शांत होना सीख जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है, तभी असली प्रसन्नता जन्म लेती है। कभी ध्यान देना, जीवन की सबसे सुंदर यादें वही होती हैं जब तुम निसंकोच हंसे थे। न कोई दिखावा, न कोई स्वार्थ, बस तुम और तुम्हारा सच्चा अस्तित्व। शायद दोस्तों के बीच, शायद परिवार संग, या कभी अकेले किसी शांत रास्ते पर चलते हुए। वे पल अमूल्य होते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा बोलती है। तो क्यों ना हर दिन ऐसा एक क्षण जिया जाए। कुछ पल शांत बैठो, गहरी सांस लो और मन से कहो, हाँ, मैं खुश हूं क्योंकि मैं हूं। दुनिया कभी पूरी तरह तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। कभी समय विपरीत होगा, कभी हालात उलझेंगे, कभी अपने भी दूर हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी खुशी भी उनसे चली जाए। बारिश जब आती है तो गंदगी भी बहाती है और ताजगी भी लाती है। वैसे ही कठिनाइयां दुख भी लाती हैं और समझ भी। जो उस समझ को थाम लेता है, उसके लिए हर संकट नई शक्ति बन जाता है। कितनी बार ऐसा होता है, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया और मन घंटों बोझिल बना रहा। पर सोचो, क्या ये कारण इतने बड़े हैं कि तुम अपनी मुस्कान खो दो? जीवन इतना कीमती है कि उसे किसी की बेरुखी पर कुर्बान करना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति खुद को खुश रखना सीख लेता है, वह अकेले में भी मुस्कुरा लेता है। उसे भीड़ नहीं चाहिए, तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जान जाता है आत्मा ही सबसे बड़ा साथी है। और जो आत्मा से जुड़ गया, उसकी प्रसन्नता कोई नहीं छीन सकता। दुख हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर वह भीतर से जन्म लेता है। अगर हर बात को दिल पर रखोगे तो छोटी सी चिंगारी भी जला देगी। लेकिन अगर भीतर हल्कापन है तो बड़ा से बड़ा तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। इसीलिए संत और ज्ञानी हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, दुनिया बदलती रहेगी, पर भीतर की शांति हमारे ही हाथ में है। यदि तुम अपने मन की शक्ति को सच में पहचान लो, तो एक दिन यह समझ आ जाएगा कि खुशी कहीं बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है। वह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई चेतना है, जिसे बस जगाने की जरूरत होती है।
और इस जागरण की पहली सीढ़ी है स्वीकार। जो है जैसा है उसी को अपनाना। जब इंसान लड़ना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है, तभी भीतर संतोष जन्म लेता है। और जहां संतोष आता है वहां मन खिलने लगता है, आत्मा गुनगुनाने लगती है और जीवन धीरे धीरे उत्सव बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। सुनने में यह बहुत मधुर लगता है, पर जीवन का गहरा सत्य इससे अलग है। तुम किसी के बिना अधूरे नहीं हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी की उपस्थिति तुम्हारी खुशी में मिठास घोल सकती है, पर उसकी जड़ कभी किसी और में नहीं होती। वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती है। कई लोग यह सोचकर जीवन गुजार देते हैं, जब हालात सुधरेंगे तब मैं खुश रहूंगा। पर क्या हालात कभी स्थिर रहते हैं? एक समस्या जाती है तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। अगर खुशी को परिस्थितियों से जोड़ दिया तो जीवन भर प्रतीक्षा ही हाथ लगेगी। इसलिए अभी इसी क्षण मुस्कुराना सीखो। जो पास है उसी में सुख को पहचानो। देखना, भीतर का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। याद करो बचपन, एक गुब्बारा, एक टॉफी या कोई छोटा सा खेल, और पूरा दिन हंसी में बीत जाता था। तब न बड़ी गाड़ी चाहिए थी, न आलीशान घर। इसका अर्थ साफ है, खुशी सादगी में है, जटिलता में नहीं। मन जितना सरल होता है, मुस्कान उतनी ही गहरी हो जाती है। जो व्यक्ति खुद को खुश रखना सीख लेता है, वह दूसरों की राय का बंदी नहीं बनता। अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वह भीतर से कहता है, मैं वैसा ही हूं जैसा ईश्वर ने मुझे रचा है, और इसी रूप में मैं पूर्ण हूं। यह स्वीकारोक्ति ही आत्मबल है। यही वह मंत्र है जो हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखता है। दुख की सबसे गहरी जड़ है तुलना। जैसे ही तुम खुद को किसी और से तौलने लगते हो, खुशी हाथ से फिसल जाती है। कोई सुंदर है, कोई धनी है, कोई तेज है, लेकिन यह भूल मत जाना, हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। अगर गुलाब से तुलना करके कमल को कमतर समझा जाए तो यह अन्याय होगा। हर फूल की अपनी सुगंध है, अपनी पहचान है। वैसे ही तुम्हारी भी अपनी चमक है। दूसरों की रोशनी से अपनी लौ मत बुझाओ। खुद को स्वीकार करो और मुस्कुराओ, क्योंकि जब तुम्हारा दीप जलता है तो केवल तुम्हारा अंधकार नहीं मिटता, आसपास भी उजाला फैलने लगता है। तुम्हारी हंसी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वह दूसरों के लिए हिम्मत बन जाती है। जब कोई कठिन समय में भी तुम्हें मुस्कुराते देखता है तो उसे भी जीने का साहस मिलता है। इसलिए खुशी केवल निजी नहीं, यह सामूहिक ऊर्जा है। कभी अकेले बैठकर अपनी धड़कनों को सुनो। हर धड़कन तुमसे कहती है, जीवन अभी जारी है, अभी अवसर बाकी है। तो फिर इसे शिकायतों, भय और चिंता में क्यों गंवाया जाए? हर श्वास को आभार के साथ स्वीकार करो। यही आभार धीरे धीरे प्रसन्नता में बदल जाता है। और जब आभार मन में बस जाए तो कोई परिस्थिति तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकती। हर दिन एक उपहार है। सूरज रोज उगता है सिर्फ यह याद दिलाने के लिए कि अंधकार स्थायी नहीं होता। कठिनाइयां आती हैं पर वे हमेशा नहीं रहती, लेकिन आत्मबल वह स्थायी होता है। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन जीवन हल्का हो जाता है। सबसे बड़ी जंजीर लोहे की नहीं होती, वह मन में बनती है। लोग क्या कहेंगे, यही सोच इंसान को सबसे अधिक कैद करती है। जब तक तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते रहोगे, तब तक अपने असली स्वरूप को कभी जी नहीं पाओगे। और जब असल रूप खो जाता है तो मुस्कान भी साथ चली जाती है। इसलिए इस बंधन को तोड़ो। लोग जो सोचें, सोचने दो। तुम वही रहो जो तुम हो, और देखो कैसी गहरी शांति भीतर से उठने लगती है। पक्षी जब उड़ता है तो यह नहीं सोचता कि आसमान में जगह कम पड़ जाएगी। वह उड़ता है क्योंकि उड़ना उसकी प्रकृति है। वैसे ही मुस्कुराना तुम्हारी आत्मा की प्रकृति है, लेकिन तुमने उसे शर्तों में बांध दिया है। आज उन शर्तों को तोड़ दो और याद रखो, खुशी को पाना नहीं होता, उसे जागृत करना होता है, क्योंकि वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। जब सब ठीक होगा तब मैं मुस्कुराऊंगा। यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा थका देती है, क्योंकि जीवन कभी यह गारंटी नहीं देता कि सब कुछ एक साथ सही हो जाएगा। इसलिए मुस्कान को शर्तों में मत बांधो, उसे आजाद छोड़ दो। और जब मुस्कान स्वतंत्र होती है तो अंधेरा भी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर पल नया है। यह जो सांस अभी चल रही है, यह पहले कभी नहीं आई।
और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी, तो फिर इसे चिंता में क्यों घुमवाया जाए। अगर हर श्वास को आभार के साथ जिया जाए तो वही श्वास धीरे धीरे ध्यान बन जाती है, और जब जीवन ध्यान बन जाए तो स्थायी प्रसन्नता अपने आप उतरने लगती है। कभी सोचा है दुख आखिर पैदा क्यों होता है? दुख इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हम चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि रिश्ते कभी न बदलें, हालात हमेशा हमारे पक्ष में रहें और सुख कभी दूर न जाए। लेकिन परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जिस दिन तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन दुख की जड़ कट जाती है, और जब जड़ ही न रहे तो पीड़ा का वृक्ष कैसे खड़ा रहेगा? तभी भीतर से खुशी खिलने लगती है। याद रखना, खुशी का अर्थ हर समय हंसते रहना नहीं है। कभी कभी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन भीतर गहरी शांति होगी। वही असली प्रसन्नता है जो बाहर से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। यह तब आती है जब तुम खुद से कह पाते हो, मैं खुद को संभाल लूंगा, मैं खुद को खुश रखूंगा, चाहे दुनिया जैसी भी हो। जब बारिश होती है तो मिट्टी से खुशबू उठती है। ठीक वैसे ही जब भीतर संतोष होता है तो उसका प्रभाव बाहर भी दिखने लगता है। तुम्हारी बातों में नरमी आ जाती है, तुम्हारी मौजूदगी से माहौल हल्का हो जाता है। लोग बिना कारण तुम्हारे पास आना चाहते हैं। यही खुद को खुश रखने का असली चमत्कार है। और अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो डरना मत। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वह एक अवसर है। वह समय है जब तुम खुद से मिल सकते हो, अपनी शक्ति पहचान सकते हो और भीतर की आवाज सुन सकते हो। तभी समझ आता है कि खुशी के लिए भीड़ जरूरी नहीं होती, आत्मा की पहचान ही पर्याप्त है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद को बदला सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। उनकी तरह बोलना, उनकी तरह जीना, उनकी पसंद के अनुसार मुस्कुराना, और परिणाम अपनी असली हंसी कहीं खो गई। क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान छोड़ देता है तो उसका मन धीरे धीरे बुझने लगता है। इसलिए आज यह निश्चय करो, मैं वही बनूंगा जो भीतर से हूं। मैं अपनी खुशी किसी की अपेक्षा पर नहीं टिकाऊंगा, क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं होती। सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर चलता है। डर, नकारात्मकता, उलझन, हीन भाव, यही असली शत्रु हैं। अगर इन पर विजय मिल जाए तो कोई परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। और इस युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है मुस्कान। जब तुम कठिन समय में भी मुस्कुरा देते हो तो समझ लो आधी लड़ाई उसी क्षण जीत ली। खुश रहना कोई संयोग नहीं है, ये एक चुनाव है। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक शिकायतों का, दूसरा कृतज्ञता का। शिकायत चुनोगे तो दिन भारी लगेगा, आभार चुनोगे तो वही दिन आशीर्वाद बन जाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, और अगर यह चुनाव रोज सही किया जाए तो पूरी जिंदगी का रंग बदल सकता है। अधिकतर दुख अतीत में अटकने से या भविष्य की चिंता से पैदा होता है, लेकिन खुशी कहाँ रहती है? सिर्फ इसी क्षण में, यह पल जो अभी तुम्हारे सामने है। अगर इसे जीना सीख गए तो मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ेगी। कई लोग कहते हैं, मेरे पास खुश रहने का समय नहीं, लेकिन सच ये है, अगर खुश रहने का समय नहीं तो जीने का समय भी नहीं। क्योंकि जीवन सिर्फ जिम्मेदारियां ढोने का नाम नहीं है। जीवन उस हल्केपन का नाम है जब रात को दिल कहे, हाँ, आज मैंने सच में जिया। और यह एहसास तभी आता है जब तुम अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हो। याद रखो, खुद को खुश रखना कोई विलासिता नहीं, यह उतनी ही जरूरी आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए भोजन। अगर आत्मा को प्रसन्नता न मिले तो मन बीमार हो जाता है, और जब मन बीमार होता है तो शरीर भी धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए खुशी सिर्फ भावना नहीं, स्वास्थ्य की भी कुंजी है। क्योंकि जब मन रोशन होता है तो साधारण भोजन भी स्वाद बन जाता है, और साधारण जीवन भी उत्सव। कई बार इंसान सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब वह खुश रहेगा, लेकिन क्या जीवन में कभी सच में सब कुछ पूरी तरह ठीक होता है? कभी हालात अधूरे रहते हैं, कभी रिश्ते, कभी सपने। अगर खुश रहने की शर्त सब सही होना बना ली तो मुस्कान उम्र भर इंतजार ही करती रह जाएगी। असल बात यह है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। अगर मन हल्का है तो साधारण सा घर भी महल जैसा लगने लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी भी उत्सव बन जाती है। लेकिन अगर मन ही बोझ से भरा हो तो स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगेगा और आलीशान दीवारें भी कैद खाने जैसी महसूस होंगी।
अंतर परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में होता है। कभी खुले आकाश की ओर देखना। बादल चाहे जितने घने क्यों ना हो, सूरज कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हों, तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। बस हम उसे देखना भूल जाते हैं। जब इंसान भीतर की रोशनी पहचान लेता है, तो उसकी मुस्कान किसी वजह की मोहताज नहीं रहती। हम दूसरों को हंसाकर खुश तो कर देते हैं, लेकिन असली सुख तब आता है जब दिल भीतर से खिलता है। क्योंकि अगर अंदर ही अंधेरा हो, तो बाहर की सारी चमक नकली लगती है। इसलिए खुद से रोज यह कहना जरूरी है, मैं खुश रहने के योग्य हूं और अपनी मुस्कान मैं किसी को उधार नहीं दूंगा। हम अक्सर अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई तारीफ करे तो हम खुश, कोई अनदेखा करे तो टूट जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ले ली, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। याद है बचपन, जब छोटी सी टॉफी पूरे दिन की खुशी बन जाती थी। आज सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों लगता है? क्योंकि अपेक्षाएं बड़ी हो गईं और छोटी खुशियां दिखाई देनी बंद हो गईं। सच तो यह है, खुशी कभी बड़ी चीजों में नहीं रहती, वह हमेशा छोटी बातों में छिपी होती है। बस हमारी नजरें भटक जाती हैं। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कुछ नहीं बदलता, नजरिया बदलता है। अगर हर स्थिति में रोशनी ढूंढनी आ जाए, तो समय बदलने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। जैसे सूरज सुबह यह नहीं पूछता कि बादल हटे हैं या नहीं, वह बस चमकता है। वैसे ही तुम्हें भी अपनी खुशी को किसी शर्त से नहीं बांधना चाहिए। कठिनाई हो या उलझन, आत्मा को चमकते रहना है। और याद रखना, तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, उसकी गर्माहट उन लोगों तक भी पहुंचती है जो तुम्हारे आसपास जी रहे हैं। जब तुम भीतर से हल्के होते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगती है। इसलिए खुश रहना केवल अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। क्या तुमने कभी बच्चों को देखा है? वे गिरते हैं, रोते हैं और थोड़ी देर में फिर हंसने लगते हैं, क्योंकि वे दर्द को पकड़कर नहीं बैठते। लेकिन बड़े होकर हम घटना से ज्यादा उसे याद रखने लगते हैं। मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसा ही क्यों हुआ? इन्हीं सवालों में हम अपनी सारी शांति खो देते हैं। जीवन में घटनाएं आएंगी, लोग चोट देंगे, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन अगर हर बात को दिल में कैद कर लिया, तो आजादी कैसे मिलेगी? नदी को देखो, वह पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं। अगर हर पत्थर पर ठहर जाए, तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंचेगी। वैसे ही तुम्हें भी बहते रहना है। दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी सोच बदलना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई अपमान करे, तो उसे अपनी पहचान मत बनने दो। वह उसकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जब मन हल्का हो जाता है, तो नींद गहरी आती है, सुबह की सांसें मीठी लगती हैं और बिना कारण चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। यही जीवन का असली आनंद है। न ये धन देता है, न पद, न भीड़, न तालियां। यह आनंद तब आता है जब तुम खुद से कह पाते हो, हालात जैसे भी हों, मैं खुद को संभाल लूंगा, मैं खुद को खुश रखूंगा। असल आजादी बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वह जन्म लेती है तुम्हारी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता से। क्योंकि दुख ज्यादातर बाहर से नहीं आता, वह हमारी उम्मीदों की कोख से पैदा होता है। जितनी बड़ी अपेक्षाएं, उतनी गहरी निराशा। और जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि अब मैं दूसरों से कुछ पाने की जिद नहीं रखूंगा, उसी दिन जिंदगी की छोटी छोटी बातें तोहफों जैसी लगने लगती हैं। सच तो यह है कि जीवन बहुत छोटा है। अगर हर सुबह शिकायत से शुरू हो और हर रात पछतावे पर खत्म हो, तो अंत में हाथ में सिर्फ थकान बचती है। लेकिन अगर हर दिन मुस्कान के साथ जिया जाए, तो यही छोटा जीवन अमूल्य बन जाता है। किसने देखा है कल? किसे पता है अगली सांस मिलेगी या नहीं? तो फिर क्यों ना आज ही खुलकर हंस लिया जाए? क्यों ना आज ही मन को हल्का कर लिया जाए? क्यों ना अभी यह निश्चय कर लिया जाए, हालात चाहे जैसे हों, मुझे टूटना नहीं है, मुझे खिलना है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून नहीं है। लेकिन समस्या कभी बाहर की कमी नहीं होती, समस्या भीतर के खालीपन की होती है।
अगर तुम खुद अपने दिल में दीपक नहीं जलाओगे तो चाहे 100 लोग रोशनी लेकर आ जाएं, तुम्हें फिर भी अंधेरा ही दिखेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो संतोष भीतर से उपजता है वही सच्चा सुख होता है। सोचो, किसी के पास अथाह धन हो लेकिन रात को चैन की नींद ना आए तो वह संपत्ति किस काम की। और दूसरी ओर कोई किसान दिन भर मेहनत के बाद मिट्टी की खुशबू में मुस्कुराते हुए छप्पर के नीचे शांति से सो जाए, तो असली अमीरी किसके पास है। जीवन यही सिखाता है कि सुख भव्यता में नहीं, सरलता में छिपा होता है। दुख और सुख का असली खेल मन के भीतर ही चलता है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ आईना है। अगर भीतर बेचैनी है तो हर शब्द चुभेगा, और अगर भीतर कृतज्ञता है तो छोटी सी बात भी मुस्कान दे देगी। इसीलिए एक ही परिस्थिति में कोई बिखर जाता है और कोई और मजबूत बनकर निकल जाता है। फर्क हालात का नहीं, दृष्टि का होता है। अब समय है अपनी जिंदगी का मालिक बनने का। हर बार हालात की उंगलियों पर नाचना बंद करो। क्यों हर बार ये कहना, उसने कहा इसलिए मैं दुखी हूं, उसने किया इसलिए मैं परेशान हूं। जब तक तुम्हारी डोर दूसरों के हाथ में रहेगी तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। असल आजादी वही है जब तुम्हारा मूड, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे अपने निर्णय हों। यह जीवन बहते पानी जैसा है, रुक जाना ही इसका दुख है। अगर अतीत की गांठें पकड़े बैठे रहोगे तो सांसें भारी होती जाएंगी। छोड़ दो, खोल दो। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे हिस्से का है वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता। लोग कहते हैं प्यार चाहिए, साथ चाहिए, अपनापन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। खुद को समझो, खुद को अपनाओ, खुद को महत्व दो। जिस दिन तुम अपनी कदर करना सीख जाओगे उस दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजरों से देखने लगेगी। दूसरों को खुश करने की आदत सबसे खतरनाक कैद है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे पूरा जीवन निगल जाती है। तुम हर पल सोचते रहोगे लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। कभी तुम्हारी अच्छाई भी उन्हें गलत लगेगी, कभी तुम्हारा मौन भी खटक जाएगा। अगर हर किसी को खुश करने निकल पड़े तो अंत में खुद को ही खो दोगे। इसीलिए आज यह प्रण लो, अब मेरी मुस्कान किसी की अनुमति पर नहीं होगी। अब मेरी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी। अब मेरा आत्मविश्वास दूसरों की राय से तय नहीं होगा। यही क्षण है जब आत्मा सच में मुक्त होती है। और एक बात, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा जिससे दूर हो जाते हैं वह हम खुद होते हैं। सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते सब निभाते हैं, पर अपने लिए एक पल भी नहीं। धीरे धीरे मन बोझिल हो जाता है। बोझ से बेचैनी जन्म लेती है, बेचैनी से नींद भाग जाती है, और नींद के साथ जीवन का रस भी सूखने लगता है। लेकिन समाधान बहुत सरल है, रुक जाना, ठहर जाना, एक पल खुद से जुड़ जाना। जैसे ही इंसान अपनी सांसों को सुनना सीखता है वैसे ही भीतर का शोर शांत होने लगता है। ध्यान यही है, भीतर उतर जाना, ताकि बाहर की हलचल तुम्हें हिला ना सके। समुद्र की सतह पर लहरें उफनती रहती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है। तुम्हें भी सतह से नीचे उतरना है, अपने भीतर। वहीं तुम्हारा सुकून है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता है, वहीं तुम्हारी असली खुशी है। मन भी समुद्र की तरह ही होता है। ऊपर लहरें उठती रहती हैं, तूफान मचता रहता है, लेकिन जो गहराई में उतर जाता है वह जान जाता है कि वहां एक अद्भुत शांति बसती है। जिसने इस गहराई को छू लिया उसे फिर ना लोगों की बातें हिला पाती हैं और ना हालात की आंधियां, क्योंकि दुनिया का शोर कभी शांत नहीं होता। चेहरे बदलते रहेंगे, रिश्ते बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बार बार रूप बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन भीतर से स्थिर है तो बाहर का कोई भी तूफान तुम्हारे संतुलन को नहीं डगमगा सकता। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अक्सर हम दुख को सजा समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि कई बार वही दुख हमारे सबसे बड़े शिक्षक बनकर आता है। जब कोई धोखा देता है तो वह यह सिखाने आता है कि भरोसा किसे देना है और कहां रोकना है। जब कोई साथ छोड़ देता है तो वह यह याद दिलाने आता है कि तुम्हारी असली शक्ति किसी और में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। और जब हालात तुम्हें तोड़ते हैं
तो दरअसल वही तुम्हें नया आकार भी दे रहे होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, हर अनुभव को गुरु मानो। जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन आंसुओं की जगह मुस्कान ले लेती है और दिल से आवाज निकलती है, धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे एक और सबक सिखाया। फिर जीवन की हर ठोकर गिराने नहीं, आगे बढ़ाने लगती है। यह भी याद रखना जरूरी है, जो तुम्हारे हाथ से चला गया वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। ब्रह्मांड कभी किसी का हक नहीं छीनता। अगर कोई रिश्ता टूट गया, अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उसके स्थान पर कुछ और आने वाला है, जो तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर होगा। बस धैर्य रखना सीखो और अपने कर्म पर भरोसा बनाए रखो। जैसे किसान बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं मांगता, वैसे ही जीवन में किए गए कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। जो बोया है वह जरूर उगेगा, लेकिन अगर अधीर होकर बीच में ही मिट्टी खोद दी तो बीज मर जाएगा। इसीलिए धैर्य भी एक साधना है। अब बात अकेलेपन की। यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर उतर आता है, क्योंकि जब बाहर लोग होते हैं तो हम अपने भीतर की उलझनों से भाग सकते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं मन की सारी आवाजें सामने आ जाती हैं। इसीलिए बहुत से लोग शोर को पसंद करते हैं, क्योंकि खामोशी में उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन कोई दंड नहीं, यह तो जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि इसी मौन में आत्मा पहली बार बोलती है। जब बाहर से सहारे टूटते हैं तब भीतर का दरवाजा खुलता है, और उस दरवाजे के पार वही शांति मिलती है जिसे इंसान जीवन भर खोजता रहता है। सोचो, जन्म के समय कोई भीड़ साथ नहीं आती और मृत्यु के समय भी कोई साथ नहीं जाता। तो फिर जीवन के बीच का यह अकेलापन डरने जैसा क्यों लगे? जो इस सत्य को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। ध्यान का गूढ़ रहस्य भी यहीं छुपा है। जब तुम अकेले बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हो तो धीरे धीरे यह बोध होता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर नहीं टिका। तुम अपने आप में पूर्ण हो। यही अनुभूति इंसान को अजेय बना देती है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन उस क्षण वे यह भूल जाते हैं कि उनके पास सबसे सच्चा साथी मौजूद है, वह स्वयं। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो किसी की कमी खालीपन नहीं बनती। मन बाहर भटकना छोड़ देता है और भीतर एक गहरा संतोष उतर आता है। भीड़ समय काटती है, लेकिन मौन दिशा देता है। बाहरी आवाजें भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन भीतर की आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। बस फर्क इतना है कि उसे सुनने का साहस चाहिए। इसलिए जब कभी अकेलापन आए तो उससे भागो मत, उसे सजा मत समझो, उसे अवसर मानो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं और मुझे डर किस बात का है? धीरे धीरे उत्तर सामने आने लगेंगे, और जिस दिन उत्तर मिल गया उस दिन अकेलापन आशीर्वाद बन जाएगा। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर से नहीं आती, न धन से, न तालियों से, न भीड़ की स्वीकृति से। गीता का सार भी यही कहता है, सच्चा आनंद संसार से नहीं, आत्मा से प्रकट होता है। जब इंसान बाहर की दुनिया से थक कर भीतर की ओर झांकता है, तभी उसे पहली बार यह समझ आता है कि खुशी कोई मांगने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि मन के भीतर रचा गया अनुभव है। श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, यदि मन वश में आ जाए तो संसार स्वयं छोटा लगने लगता है, और अगर मन ही बेकाबू हो जाए तो महलों में रहकर भी चैन नहीं मिलता। इसलिए जीवन की पहली साधना यही है, अपने मन को शांत करना। क्योंकि जिसने स्वयं को प्रसन्न रखना सीख लिया, वही दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भर सकता है। जिस दिन तुम्हारा संतोष दूसरों की राय पर निर्भर रहना छोड़ देता है, उस दिन आलोचना भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो बाहरी स्वीकृति की भूख अपने आप शांत हो जाती है। भीतर शांति हो तो बाहर चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों न हो, चेहरे की मुस्कान बनी रहती है, और वही मुस्कान दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जीवन का सबसे सुंदर सूत्र यही है, मन को हल्का रखो। थोड़ा सा आभार, थोड़ी सी सरलता और स्वयं को अपनाने का साहस, यही जीवन को सहज बना देता है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं,
दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना सीखो, क्योंकि जिसने भीतर आनंद पा लिया उसका सुख कोई छीन नहीं सकता। खुश रहना कोई विशेष योग नहीं, यह जीने की सही शैली है। जो हर पल यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मन ये मान ले, मेरी शांति किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं है। गीता में अर्जुन से कहा गया था, जिसे अपने भीतर सुख मिल गया वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। हमें भी यही सीख अपनानी है। सोचो, अगर सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो वह संपत्ति किस काम की। और अगर साधन कम है पर दिल प्रसन्न है तो वही जीवन स्वर्ग से कम नहीं। दुख की एक बड़ी जड़ है तुलना। जैसे ही हम दूसरों की सफलता से अपनी कीमत मापने लगते हैं, मन बेचैन होने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो, मेरा रास्ता मेरा है, मेरी गति मेरी है, उस दिन जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर यात्रा बन जाता है। हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करना, हर परिस्थिति में कोई सीख खोज लेना, यही असली संतोष है। बारिश हो तो केवल परेशानी मत देखो, उसकी ठंडक भी महसूस करो। धूप हो तो शिकायत नहीं, धैर्य सीखो। जब जीवन को ऐसे अपनाया जाता है तो मन टूटता नहीं और गहराता है। खुद को खुश रखना स्वार्थ नहीं है। जो भीतर से मजबूत होता है वही दूसरों को सहारा दे सकता है। जो स्वयं दुख में डूबा है वह किसी को क्या शांति देगा। इसलिए अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बनाओ कि चाहे जैसे हालात हों, तुम्हें अपना मन संभालना है। खुशी बाहर नहीं छिपी होती, वह सोच के ढंग में बसती है। अगर तुम सोचते रहोगे कि सब कुछ मिलने के बाद ही हंसूंगा, तो यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। इच्छाएं रुकती नहीं, हर पूरी इच्छा नई मांग पैदा कर देती है। लेकिन जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढूंगा, उसी क्षण जीवन अनमोल बन जाता है। एक बच्चा मिट्टी में खेलते हुए भी हंस सकता है क्योंकि उसे सरलता आती है। बड़े होकर हम मुस्कुराना भूल जाते हैं क्योंकि जीवन को बहुत जटिल बना लेते हैं। कृष्ण की शिक्षा यही है, जो साधारण में संतोष खोज लेता है वही जीवन का गूढ़ रहस्य समझ पाता है। खुद को खुश रखना सीखना असल में मन को साधना है। जब तक मन का आदेश चलेगा वह कहेगा और चाहिए और चाहिए, लेकिन जिस दिन मन को यह सिखा दिया संतोष ही सबसे बड़ा धन है, उस दिन से चेहरे की शांति स्थायी हो जाती है। कभी एकांत में बैठो, बिना दिखावे, बिना शोर के। तुम्हें भीतर एक मौन मिलेगा, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो मुस्कान आत्मा से जन्म लेती है उसे कोई नहीं छीन सकता। यही गीता का सार है, जो स्वयं से संतुष्ट है वही सच में सुखी है। और याद रखना, खुश रहना कोई भविष्य का सपना नहीं, यह वर्तमान का निर्णय है। अगर तुम हर दिन यह चुन लो कि चाहे समय जैसा भी हो मुझे मुस्कुराना है, तो धीरे धीरे यह मुस्कान तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर चाहे जीवन में कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, तुम भीतर से अडिग रहोगे। जब इंसान अपने भीतर की लौ को पहचान लेता है तो उसका मन दीपक की तरह लगातार प्रकाशित रहने लगता है। फिर बाहर का अंधकार उसे डराता नहीं, क्योंकि उजाला अब उसके अंदर जन्म ले चुका होता है। जिस दिन तुम यह सीख लेते हो कि खुद को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस दिन से जीवन की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देते। अगर हर पल तुम्हें किसी की सराहना चाहिए, हर कदम पर किसी की मंजूरी चाहिए, तो समझ लो तुम अपनी खुशी दूसरों की मुट्ठी में सौंप चुके हो। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाए कि मेरी ताकत मेरे भीतर है, उस दिन अकेलापन भी डर नहीं लगता। कभी कभी लोग कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। असल में तुम बदले नहीं होते, तुमने बस अपनी आत्मा का अधिकार वापस अपने हाथ में ले लिया होता है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि हर इंसान खुद की उलझनों में इतना फंसा है कि उसे किसी और की जिंदगी पर सोचने का वक्त ही नहीं होता। कृष्ण ने कहा था, जिसने आत्मा को जान लिया उसे न दुख तोड़ पाता है और न सुख भटका पाता है। यही संतुलन है। खुशी आए तो उसमें बह मत जाना, दुख आए तो टूट मत जाना। दोनों ही क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह रोज लिया जाने वाला निर्णय है।
हर सुबह तुम्हारे पास विकल्प होता है, शिकायत या कृतज्ञता। जो शिकायत चुनता है उसका दिन बोझिल हो जाता है, और जो आभार चुनता है उसके लिए छोटी सी बात भी खुशी का कारण बन जाती है। जब भीतर संतोष बस जाता है तो दुनिया का रंग बदल जाता है। वही लोग जो पहले साधारण लगते थे अब अपने से महसूस होने लगते हैं। वही परिस्थितियां जो डर पैदा करती थीं अब अवसर जैसी दिखने लगती हैं। यही असली परिवर्तन है, बाहर नहीं, भीतर का। याद करो बचपन को, एक छोटा सा खिलौना घंटों की हंसी दे देता था। तब खुशी महंगी नहीं थी। फिर बड़े होकर हमने मान लिया कि मुस्कान भी कीमत देखकर आएगी। नई चीज नहीं मिली तो मन उदास, मन चाहा पूरा नहीं हुआ तो दिल भारी। जबकि सच्चाई ये है, खुशी कभी वस्तुओं में थी ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर निवास करती थी। कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास बहुत कुछ है पर मन शांत नहीं, वह दरअसल निर्धन है। और जिसके पास कम है पर दिल भरा हुआ है, वही असली सम्राट है। जीवन का आनंद मंजिल में नहीं छिपा, वह रास्ते में बिखरा पड़ा है। जो सफर का स्वाद लेना सीख लेता है उसके लिए हर दिन उत्सव बन जाता है। जब तुम खुद प्रसन्न रहते हो तो अनजाने ही दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हो। तुम्हारी शांति किसी और की बेचैनी को कम कर देती है। तुम्हारी मुस्कान किसी थके हुए मन को राहत दे देती है। यही गीता का मूल संदेश है। पहले स्वयं को संभालो, फिर जीवन स्वयं संभल जाएगा। दुख का एक बड़ा कारण है तुलना। जब तक तुम यह देखते रहोगे कि कौन आगे निकल गया, तब तक अपनी यात्रा का आनंद कभी महसूस नहीं कर पाओगे। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तुम्हारा कार्य है अपने पथ पर चलना और हर कदम पर आभार महसूस करना। आईने में देखो, चेहरा वहीं रहता है, आंखें वहीं होती हैं, लेकिन मुस्कान आते ही पूरी छवि बदल जाती है। यह संकेत है कि खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। जिस दिन तुम यह कह सको, मुझे और कुछ साबित नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त हूं, उस दिन मन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। आज की दुनिया भाग रही है, कोई नाम के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई पहचान के पीछे, और इस दौड़ में इंसान जीना ही भूल जाता है। इसलिए खुद से वादा करो, अब दौड़ना नहीं है, अब जीना है। जब तुम खुद को खुश रखना सीख लेते हो तो हालात तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। बुरा समय आता जरूर है, लेकिन तुम्हें गिरा नहीं पाता। गीता इसे स्थित प्रज्ञ कहती है, जो सुख और दुख में समान बना रहता है। अगर कोई तुम्हें अपशब्द कह दे और तुम भीतर जल उठो तो तुम्हारी शांति उसके हाथ चली गई। लेकिन अगर तुम शांत होकर कह सको, यह तुम्हारी सोच है, तो समझ लो तुमने अपनी शक्ति अपने पास रखी। अब जरा सोचो, दिन की शुरुआत कैसे होती है। बहुत से लोग आंख खुलते ही फोन उठा लेते हैं, दूसरों की चमकती जिंदगी देखते हैं और अपनी तुलना में खुद को छोटा मान लेते हैं। यही वह क्षण है जहां खुशी का बीज उगने से पहले ही सूख जाता है। अगर सुबह की पहली सोच स्वीकृति, आभार और शांति की हो तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में बहता है। यही आत्मबल है, यही आत्मनियंत्रण है, और यही वह अवस्था है जहां मन दीपक बन जाता है, जो हवा से नहीं बुझता बल्कि अंधेरे को ही मिटा देता है। सुबह आंख खुलते ही अगर मन से एक ही वाक्य निकल जाए, धन्यवाद प्रभु, आज फिर जीने का अवसर मिला, तो समझ लो दिन की दिशा तय हो गई। क्योंकि जिस दिन इंसान मुस्कुराकर दिन शुरू करता है, उस दिन परेशानियां भी उतनी भारी नहीं लगती। खुद को खुश रखने की शुरुआत बड़ी उपलब्धियों से नहीं होती, वह शुरू होती है तुलना छोड़ने से। किसी का मकान बड़ा है, किसी की गाड़ी नई है, किसी का काम चमक रहा है। इन सब को देखकर मन छोटा करना अपने ही सुख को चोट पहुंचाना है। गीता साफ कहती है, दूसरों का मार्ग चाहे कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे, अपने कर्तव्य पर चलना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि शांति मंजिल बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। खुशी का दूसरा सूत्र है, अपनी कमियों से युद्ध मत करो। जिस दिन तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, उसी दिन खुद से मित्रता शुरू हो जाती है। और जो इंसान अपने आप से दोस्ती कर ले, उसके लिए यह संसार कभी शत्रु नहीं बनता। सोचो, अगर तिजोरी सोने से भरी हो लेकिन मन बेचैन हो, तो वह धन किस काम का। और अगर जेब खाली हो मगर चेहरे पर सच्ची मुस्कान हो, तो दुनिया तुम्हें अमीर ही मानेगी। असल संपत्ति बाहर नहीं, भीतर छुपी होती है।
इसीलिए अपने विचारों पर पहरा जरूरी है, क्योंकि सोच ही तय करती है कि दिन हल्का होगा या भारी। हर बात में डर, शक और चिंता ढूंढोगे तो खुशी टिक नहीं पाएगी। लेकिन वही हालात देखकर अगर कह सको जो होगा किसी कारण से होगा, तो मन पर बोझ नहीं चढ़ेगा। खुद को खुश रखना कोई विलास नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है। तुम्हारी एक मुस्कान घर के माहौल को हल्का कर देती है और कई बार किसी अनजान व्यक्ति के लिए दवा बन जाती है। खुशी हमेशा किसी बड़े कारण की मोहताज नहीं होती। कभी खिड़की से आती ठंडी हवा, कभी बारिश की बूंदों की आवाज, कभी हाथ में गर्म चाय की प्याली। ये छोटे क्षण अगर पकड़ लो तो जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण लगने लगता है। लेकिन इंसान अक्सर गलती कर बैठता है। वह नजरें छोटे सुखों से हटाकर हमेशा बड़े लक्ष्य पर टिकाए रखता है। जब तक यह न मिल जाए, जब तक वह न बन जाए, तब तक खुशी को टालता रहता है। यही सबसे बड़ी भूल है। गीता सिखाती है, फल के पीछे मत भागो, कर्म में रस लो। जो काम तुम्हारे सामने है, अगर उसे पूरे मन से जिया जाए तो वही आनंद का स्रोत बन जाता है। मान लो आज तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम माता पिता की आंखों में अपनापन देख सकते हो, बच्चे की हंसी सुन सकते हो, मित्र के भरोसे को महसूस कर सकते हो, तो तुम दुनिया के सबसे धनी लोगों में हो। इस सच्चाई को पहचान लेना ही खुद को खुश रखने की कला है। जीवन की कठिनाइयां सबको मिलती हैं। अंतर सिर्फ इतना है, कोई उन्हें आंसुओं में ढोता है और कोई मुस्कान के साथ पार कर लेता है। जब तक खुशी परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी, वह बार बार हाथ से फिसलेगी। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर से तय कर लो, चाहे जो हो मुझे संतुलन नहीं खोना, उसी क्षण तुम हालात के मालिक बन जाते हो। सोचो, अगर ईश्वर तुम्हें हर पल देख रहे हैं तो क्या वे चाहेंगे कि तुम टूटे रहो? नहीं, वे चाहते हैं कि तुम आभार में जो। इसीलिए दुख में भी अगर हल्की सी मुस्कान के साथ कह सको, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे परखने का अवसर दिया, तो वही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर जन्म लेती है। जब तुम ये उम्मीद करने लगते हो कि कोई और तुम्हें खुश करेगा, तो तुम अपने अधिकार किसी और को सौंप देते हो। लेकिन असल में तुम्हारा अनुभव, तुम्हारे विचार तय करते हैं, तुम्हारी दृष्टि तय करती है, तुम्हारा निर्णय तय करता है। गीता याद दिलाती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर मन को सकारात्मक दिशा मिल गई तो तूफान के बीच भी मुस्कान बनी रहती है, और अगर मन नकारात्मक हो गया तो सुख के बीच भी